दोस्तों आज हमारा टॉपिक है सेल्फ रिस्पेक्ट और लव। आज हम लोग समझेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी ज़िंदगी में मायने रखता है या फिर हमारी ज़िंदगी में लव मायने रखता है या फिर पैसा मायने रखता है। दोस्तों कहते हैं प्यार में इंसान घाटा और फायदा नहीं देखता है। प्यार में जब होता है इंसान तो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है और ये सही भी है। हमें जब प्यार हो जाती है और सच्चा लव है हमारा और सामने वाला भी हमें इतना रिस्पेक्ट दे रहा है तो ये सब कुछ लुटाना हमारे लिए बहुत आसान है। पर क्या हो जब लव हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाए, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट पे बार बार टीज करने की कोशिश करे, तो ऐसे में हमें सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना चाहिए। क्योंकि क्या है कि जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करेगा तो दुनिया वाले उसे क्यों इज्जत करेंगे। फिर आप खुद के नज़रों में गिरे हो तो दुनिया वाले को क्यों कैसे बताओगे आप कि आपकी इज्जत करना है। दुनिया वाले ये भी लेंगे आपको क्योंकि आप खुद की इज्जत नहीं कर रहे हो। दोस्तों सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे लाइफ में कितना मायने रखता है हम लोग चलेंगे एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी ज़िंदगी में सही में मायने रखता है या फिर हमारी ज़िंदगी में पैसा ही मायने रखेगा या फिर हमारी ज़िंदगी में लव ही मायने रखेगा। समझ लीजिए आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी उतनी नहीं है, पर आपके जितने कलीग्स हैं, जितने सीनियर स्टाफ हैं, जितने भी आपके स्टाफ हैं ऑफिस में, सभी आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपको हमेशा रिस्पेक्ट से बुलाते हैं, हमेशा रिस्पेक्ट से काम लेते हैं, आपका हमेशा इज्जत करते हैं आपके। तो उस स्थिति में क्या करोगे आप? वहां से उस काम से खुश रहोगे या नहीं रहोगे? तो मैं जवाब देना चाहूँ तो उस काम से बिल्कुल खुश रहोगे आप, क्योंकि वहां इज्जत आपको बिल्कुल मिल रहा है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बची हुई है कि रिस्पेक्ट भी हो रही है। भले आप अपने सैलरी से खुश नहीं हो सकते, वो आपकी अपने पर्सनल प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन आपको ऑफिस में बहुत इज्जत मिल रहा है तो वहाँ पे आपको काम में दिल लगेगा। वहीं पे आप अगर बड़े किसी पोस्ट में हो, आपकी सैलरी भी अच्छी है, लेकिन क्या होता है कि बॉस आता है आपको हमेशा ही डांटता है, फटकारता है, आपके कलीग्स के सामने आपकी इज्जत नहीं करता, आपके जूनियर के सामने आपको हमेशा ही डांटता रहता है, आपके काम के बारे में बोलता रहता है और हमेशा ही आपको टीज करता लगता है, क्रिटिसाइज करता है। तो ऐसे में क्या होगा आपको? तो आप क्या वहाँ पे काम करने का दिल करेगा? आपका एक इच्छा भी करेगा? मैं उसका जवाब दूँ तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बच रही, आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही वहाँ पे। और जहाँ पे इंसान का रिस्पेक्ट नहीं होगा वहाँ पे इंसान जाना ही नहीं चाहेगा। भले आपको उस पोजीशन में बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो वो पैसे का आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो पैसे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरे नहीं कर देंगे। तो इंसान के लाइफ में पैसा भी जरूरी है लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी जरूरी है। आपने देखा कि छोटे से अमाउंट में भी अगर इज्जत दिया जाए आपको तो आप खुश रह सकते हो, लेकिन बड़े अमाउंट में आपको इज्जत न दिया जाए तो खुश नहीं रहोगे आप। इसी तरीक़े से आपका एक ऐसे बंदे से शादी हो जाता है जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, कभी भी आपको क्रिटिसाइज करने लगता है, किसी आपको फिजिकल अपीयरेंस के कारण, कभी आपको फेशियल कटिंग के कारण, कभी आपको पहनावे के कटिंग के कारण, कभी आपके खाने बनाने के कटिंग के कारण, कभी खाना बनाने के कटिंग के कारण, कभी आपके रहन सहन पे हमेशा ताने मारता है आपको। तो आप क्या उस इंसान के साथ खुश रहना चाहोगे? बिल्कुल नहीं रह पाओगे आप। ऐसा मान के चलिए आपकी शादी हुई, आपके पति आते हैं और शाम में आपको कुछ आपने गलती किया, 2 चमेट लगा देते हैं आपको और 1 घंटे बाद आपको हक करके बोलते हैं कि यार गलती हो गई, इस तरीक़ा से नहीं करना चाहिए, संभल के रखना। फिर दूसरा दिन उसी तरीक़े से होता, कुछ गलती हुई, आके 2 चमेटा लगा दिए, आपको कुछ बुरा भला कह दिए, फिर वो काम में बिजी हो गए, फिर आपको गले लगा के कहते हैं यार ऐसे मत करना, यार मैं तो बहुत प्यार करता हूँ ऐसे आपकी। तो क्या मतलब आप उसको खुश रह पाओगे? 1 दिन 2 दिन गलती होती है, आपको रेगुलर बेसिस पे क्रिटिसाइज करे, आपको टीज करे रेगुलर बेसिस पे, आपके रिस्पेक्ट ना करे, आपको आपका काम का तारीफ ना करे, कम से कम आपका बुराई भी तो ना करे, क्या उस इंसान के साथ आप खुश रह पाओगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं रहोगे, क्योंकि वहाँ पे इज्जत नहीं तो आप खुश रह ही नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे वाइफ हस्बैंड की, हस्बैंड वाइफ की, दोनों एक दूसरे को एब्यूज करते हैं, दोनों एक दूसरे को काम के लेकर के आप एक दूसरे को टीज करते हैं, दोनों का रिस्पेक्ट, एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो वहाँ पे कभी शांति हो ही नहीं सकती, कभी वहाँ पे प्यार हो ही नहीं सकता। और उस प्यार का मतलब भी क्या है जो हमारे ज़िंदगी के वसूलों पे ना चले। चलिए प्यार में 2-4 दिन की नाराज़गी होती है तो उसे मना लिया जाता है, लेकिन तब क्या जब आपको रेगुलर बेसिस पे आपको क्रिटिसाइज कर दे और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाए। सामने वाला इंसान एक साइड पे अपने ईगो लेके बैठा हुआ है,
और आप अपने रिश्ते बचाने की हमेशा बात कर रहे हो, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में यही होगा कि आप चलते चले जाओगे, उसे मनाते चले जाओगे, आपको रियलाइज ही नहीं होगा। और जब तक रियलाइज होगा आपको, तो आपको लगेगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी ज़िंदगी में, मैंने ज़िंदगी में गलती कर दी उसे प्लीज़ करके। कभी भी इंसान को प्लीज़ ना करें। हम लोग जब कभी रिलेशन में होते हैं तो इसी तरीक़ा से होता है। उस इंसान को हम लोग इतना प्लीज़ करने लगते हैं, उस इंसान को इतने अपने सर में बैठा देते हैं कि उसको कभी भी अपना गलती का एहसास ही नहीं होता है। उसको अपना गलती का कभी एहसास ही नहीं होता है कि उसने क्या गलती की है और क्या गलती नहीं की है। हाँ, हम लोग को रिलेशन बचाना चाहिए, पर सेल्फ रिस्पेक्ट जब आप खोने लगोगे ना अपना, तब उसका रिलेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपका। क्योंकि जहाँ पे आपका, सोच के देखो ना, जहाँ पे आपका खुद आप इज्जत नहीं कर रहे हो, तो क्या आपका जो सामने वाला बंदा वो रिस्पेक्ट करेगा आपका? उसे लगेगा ऐसे ही कि कोई मुंह नहीं लगा रहा है ऐसे, आप पीछे भाग रहे हो, उसका चेज करने की कोशिश कर रहे हो, उसे प्लीज कर रहे हो हमेशा। आप कभी भी इस तरीका से नहीं बने हो चेज करने के लिए। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट एक इंसान का होता है, हाँ इस दायरे तक मैं आपको मनाऊंगा, इस दायरे तक आपको खुश करने की कोशिश करूंगा, पर इस दायरे को आप क्रॉस करोगे, 2 दिन 4 दिन नाराज रहोगे यार, तो ठीक है मैं मना लिया करूंगा। लेकिन क्या जब हमें मेरे अपीयरेंस के कारण, फिर मेरे सैलरी के कारण, या फिर कुछ भी अदर टॉपिक्स के कारण मुझे क्रिटिसाइज करो, आप मुझे हरदम यही कहो कि मैं फालतू हूँ, बेकार हूँ, और मैं आपको प्लीज़ करता रहूँ मेरी लाइफ में रहने के लिए, तो ये क्या सही रहेगा हमारे लिए? बिल्कुल नहीं रहेगा। दोस्तों, आप रिलेशन में हो तो आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखो कि आपको कभी भी लोगों को प्लीज़ नहीं करना, सामने वाले को प्लीज़ नहीं करना अपनी लाइफ में रखने के लिए। क्योंकि फ्रेंड, आपकी इज्जत नहीं रहेगी, आप खुद की इज्जत नहीं करोगे, तो सामने वाला बिल्कुल भी आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा। वो सोचेगा कि आप फालतू हो, आप उसे चेज कर रहे हो। दोस्तों, ये बात समझनी पड़ेगी आपको कि जो इंसान आपकी और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कद्र करेगा, फिक्र करेगा, वो इंसान खुद आपके पास आएगा। आपको इस तरीक़ा से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगनी नहीं पड़ेगी। जो इंसान गलती करेगा उसे एहसास होना चाहिए कि उसने गलती किया है। अगर उसके दिलों में आपके लिए सच्चा प्यार होगा और उसका आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर होगी, तो इंसान खुद ब खुद चला आएगा। दोस्तों, मैंने बात किया कि सेल्फ रिस्पेक्ट और लव के बारे में भी, मनी के बारे में भी मैंने बताया। आपके हो सकता हमारी ज़िंदगी में रोटी, कपड़ा और मकान जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए पैसा भी और लव भी। लेकिन इन सब से परे हम एक चीज़ देखें तो वो आता है हमारा खुद का इज्जत। खुद का इज्जत, जहाँ पे इज्जत नहीं है वो यहाँ कितने इंसान सैलरी दे दे, कितने इंसान प्यार दे दे, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे इज्जत नहीं है वहाँ पे इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए दोस्तों, आपको करना ये है कि आपको देख लेना है कि आपको अगर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ रही है, वहाँ पे आपके रिलेशन में सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ रही है, तो प्लीज़ तत्काल उस रिश्ते को छोड़ दीजिए और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने में कोशिश कीजिए। क्योंकि जो इंसान कहते हैं नज़रों से खुद के गिर गया, तो इंसान दुनिया उसकी कभी इज्जत नहीं करेगा। उससे बड़ा झूठा इंसान भी कोई नहीं है जो खुद की नज़रों से गिर गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश किया, तोड़ तोड़ की कोशिश किया समझाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है आपका, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, जहाँ पे मैं एज पॉसिबल आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसके अलावा भी आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, जहां मैं रेगुलर बेसिस पे अपडेट रहता हूं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।